देखें आप लोग, यह कैमरे का चार्जर है, बैटरी वाला, और बहुत ही कॉस्टली चार्जर है। ये देखें आप लोग, और इस चार्जर में 90% ये जो ब्रिज लगा हुआ, या एक ब्रिज है, माइक्रो ब्रिज है ये। मतलब कि जैसे कि IN 4007 के जो 4 डायोड लगाकर ब्रिज बनाया जाता है, तो यही वो ब्रिज है। इस ब्रिज में जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये माइक्रो पार्ट है, और यहाँ पर AC दी जाती है। ठीक है, AC देने के बाद में फिर इसमें आउटपुट निकलती है, और एक कैपेसिटर लगा रहता है यहाँ पर, और कैपेसिटर से वो फिल्टर होके पावर IC में पहुंचती है। ये पावर IC इसकी लगी हुई है। ठीक, तो कभी भी कैमरे के इनपुट में, यानी जहां से AC करंट दिया जाता है, वहां पर 100 वाट की सीरीज में लगाकर, 100 वाट की सीरीज मतलब यहाँ पर ये AC है, ये देखें, और ये इसका आउटपुट है, और ये कनेक्ट होता है आपका, ये AC प्लग है, तो ये कनेक्ट होता है। जब इसको कसा जाता है, इस पॉइंट पे कनेक्ट होता है। ठीक, तो जैसे ही 100 वाट की सीरीज में हम इसको कनेक्ट करेंगे, और हमारा 100 वाट की सीरीज का बल्ब अगर ऑन होता है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि इस ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा हुआ है, छोटी सी IC है, ठीक है, जैसे इंडक्शन में लगता है, इस टाइप से ये माइक्रो पार्ट से रेक्टिफिकेशन वाला, यहाँ से AC से DC में कन्वर्ट किया था। तो इस IC के पहले, IC के बाद नहीं, IC के पहले 2 इंपॉर्टेंट पार्ट लगे थे। ये देखो, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ। ठीक है, जो 300 वोल्ट की कैपेसिटी के बाद ये फॉल्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है, जिससे हमारा ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है AC में, ये रेजिस्टेंस हमारी खराब हो जाती है, और आउटपुट यहाँ पर नहीं पहुंचती। यदि हम रेजिस्टेंस चेंज कर दें, और करने के बाद यदि फिर भी हमारा सीरीज का बल्ब ऑन होता है, तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है आपका PT टाइप का रहता है, ये ओवर वोल्टेज कंट्रोलर होता है, ये खराब हो जाता है। इसे हम ओपन करके देखेंगे। यदि हमारी सीरीज नॉर्मल हो जाती है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद में इसको हम डिस्कनेक्ट करने के बाद में, डिसोल्डिंग करने के बाद में अगर चेक करेंगे, सीरीज हमारी नॉर्मल नहीं होती है, AC लगाने पर बल्ब हमारा जलता है, तो फिर हम इसको चेंज करें। ठीक है, और आगे यदि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो रही होगी, पावर IC सही होगी, तो ये तुरंत आपका ऑन हो जाएगा, आपका ये चार्जर, और ये बढ़िया प्रॉपर आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी चार्जर को स्टार्टिंग में ब्रिज के, यानी जो माइक्रो पार्ट्स लगा हुआ है, ब्रिज के पहले हम स्थिति चेक करेंगे कि कहां पर AC की शॉर्ट सर्किट हो रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं, आप लोग बने रहे वीडियो पे। तो देखें आप लोग, ये 1 2 3 4 5 5 पिन दिख रहे हैं, तो ये 5 पिन यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ये 5 पिन दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 पिन यहाँ से सपोर्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ से ये डिसोल्ड करके निकालनी पड़ती है, प्लग ऐसे लगी रहती है, और डिसोल्ड करके यहाँ से ये, यानी इसका शोल्डर आयरन से हटाया जाता है, रंग हटाया जाता है, तब जाके ये बाहर निकलती है। ठीक है, अब ये आपका पूरा फ्री हो गया, और ये वो सेक्शन है जहां पर ये बैटरी सपोर्ट करती है, देख। ठीक है, जो कैमरे की बैटरी होती है वो यहाँ पर सपोर्ट करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये सिर्फ सपोर्ट पॉइंट है बैटरी का, तो ये मेन कार्ड है। ठीक, तो ये देखो मेन कार्ड हमारे हाथ में,
अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसी के पहले यानी आउटपुट बाद में इनपुट में, तो इनपुट ये आपके, तो गौर से देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखें, हम थोड़ा जूम करते हैं, ये देखें, तो देखा आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यही वो पार्ट है, ये देखें, यही वो पार्ट है, ये देखें, जो डायरेक्ट इनपुट में एसी पे लगाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रल और फेज पे लगाया जाता है, ये देखें, तो ये देखें पूरा ये ब्लास्ट हो चुका है, ये देखें पूरा फट गया है, ये देखें। अब इस पार्ट को हमें चेंज करना है, तो देखा बोलो, इस पार्ट को हम जैसे ही चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका जो हम एसी दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम एसी दे रहे हैं, तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, हाई वोल्टेज कंट्रोलर है ये, 300 वोल्ट तक तो ये वर्क करता रहता है, और 300 के ऊपर अगर कभी वोल्टेज अगर पहुंचता है तो ये क्या है, फट जाता है। तो जिससे एक रेजिस्टेंस जो इसमें लगी रहती है, ये देखें, एक रेजिस्टेंस इसमें यहाँ पर लगती है, ये देखें, ये लगी, यहाँ पर एसी आया, ये आया एसी, और यहाँ आया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होगी, ये देखें अंदर ये लगी, एक रेजिस्टेंस है ये देख रहे हैं आप, एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस खराब हुई है, इसे चेंज करना है, और इसको चेंज करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, ये चेंज करना है, ये वाला, और ये हम जैसे ही चेंज करेंगे तो इसकी जो इनपुट है, इसकी जो इनपुट है, ये वाली ब्रिज रेक्टिफायर की जो इनपुट है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और हमारा ये चार्जर पुनः वर्क करने लगे। अगर कंपनी ये सुविधा ना दे, कौन सी सुविधा, ये सुविधा ना दे, तो क्या होगा, अगर ये चीज ना लगाई जाए, ये कहाँ पे लगाई जाती है, एसी में लगाई जाती है, न्यूट्रल और फेज पर, ठीक है। अगर कंपनी ये सुविधा ना दे तो मालूम क्या हो, आगे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होने से ये पावर जो आईसी लगी है, ये पावर आईसी आपकी खराब हो जाएगी, फिर ये चार्जर बहुत ही इम्पॉसिबल है कि ये कहीं बन जाए। तो कंपनी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स अटैच करके देती है कि कभी ओवर वोल्टेज हो जाए, और ये कभी मालूम कहाँ से होती है, ये भी अच्छी तरह से अपने दिमाग में आप टच कर लें। तो जितने भी हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग वाले, वीडियोग्राफिंग वाले हमारे जो कैमरामैन हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है अधिकांश ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की, ये आती है जनरेटर से। जनरेटर से कभी भी आप इस चार्जर को लंबे समय तक यूज ना करें, कैमरे के चार्जर को, बैटरी वाले चार्जर को, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपकी सिर्फ जनरेटर के कारण आती है, क्योंकि जनरेटर का जो करंट होता है वो प्योर एसी नहीं होता, ठीक, डीसी पल्सेस उसमें कुछ आता रहता है, जिससे यहाँ पर वाइब्रेट होता रहता है, ये पार्ट आपका खराब हो जाता है। तो देखा आपने, मात्र एक पार्ट के कारण ही आपका पूरा महंगा चार्जर खराब हो गया। और अभी आप लोग बने रहे, इसको रीओपन करते, डिसोल्डिंग करते, बाहर निकालते, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखें आप लोग, इस पार्ट्स को हमने यहाँ से निकाल लिया, ये देखें यहाँ पर लगा रहा था, और ये वो पार्ट्स है, ये देखें, जो टीवीआर के नाम से ही आता है, ये देखें, और यही पार्ट्स हम चेंज कर देंगे। तो ध्यान रहे आपको, ये टीवीआर के नाम से आता है, 1071 ये पार्ट्स का नाम है। तो इस पार्ट्स को हमें यहाँ पर लगाना है, और एक ये रजिस्टर लगाना है, और हमारा चार्जर बिल्कुल नए जैसा वर्क करेगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां समय समय पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।